नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। घाटी में विधानसभा चुनाव हुए महीने भर का समय भी नहीं बीता है, दहशतगर्दों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शनिवार यानी 2 नवंबर को 2 एनकाउंटर में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए हैं। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में हुआ। इसमें सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर और 2 अन्य दहशतगर्दों को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लश्कर कमांडर की पहचान उस्मान के रूप में हुई है, जो 1 दशक से कश्मीरी घाट में एक्टिव था और इंस्पेक्टर मसरूम वानी की हत्या में शामिल था। पिछले साल अक्टूबर में ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते समय मसरूर वानी की नजदीकी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस्मान 1 दशक से घाटी में एक्टिव था और कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। उसका मारा जाना जम्मू कश्मीर में लश्कर के लिए एक बड़ा झटका है। अधिकारी ने बताया कि उस्मान यहाँ सबसे सीनियर पाकिस्तानी लश्कर कमांडर था। श्रीनगर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 4 जवान भी घायल हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते के बाद आंतरिक शहर के घनी आबादी वाले खानेयार इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया, क्योंकि आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। क्लोज थी तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया, तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें अभी तक क्या पोजीशन कैजुअलिटी किसकी हुई है, कहां से? इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। तो ये कहां से बिलोंग करता था, पाकिस्तानी था, कुछ इसकी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे इससे पहले? अब तक की ताजा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है और बाकी तफ्तीश उसमें रवा है और इसका रोल और उजागर करके इसको हम लीगल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। कल भी जो नॉन लोकल्स पे अटैक हुआ था और आज कुलगाम साइड से जो एनकाउंटर शायद हुआ था, वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटी? आज एक और जो है कोकरना लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहां उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं। तो वहां पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। देखिए, ऐसे है कि ये इनपुट्स आते रहते हैं और ये इनपुट्स पे डेवलप करने के बाद ही सुरक्षा बल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा ये सुरक्षा बलों के लिए ये अच्छी सिग्निफिकेंट ये जो है हमारी तरफ से पहल भी रही है और एक सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी दहशत फैलाने के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन सेना को आतंकियों के होने की जानकारी किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है। ठीक इसी तरह सेना को श्रीनगर के खानेयार में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। टिप में यह भी पता चला था कि छिपे हुए आतंकियों में लश्कर का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है, जो बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और दहशतगर्दों को जिस घर में छिपे थे उस घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उस घर के अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। सेना के 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसमें आग लग गई और आसमान में धुएं का गुब्बार उड़ता देखा गया, जिसमें आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म हुए महीने भर भी नहीं बीता, घाटी में आतंकियों ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन के भीतर घाटी में आतंकियों के गोली का शिकार गैर कश्मीरी लोग हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के गठन होने के बाद से ही हिंसा में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अक्टूबर महीने के दौरान आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में उछाल आया और इन घटनाओं में 19 लोगों की जानें गईं, जिसमें 8 नागरिक, 3 घुसपैठी, 3 सैनिक, 2 सेना के पोर्टर और 3 आतंकवादी शामिल हैं। मारे गए नागरिकों में एक स्थानीय कश्मीरी था, जो 2 जम्मू के थे और 5 जम्मू कश्मीर के बाहर के निवासी थे। इसके अलावा इन घटनाओं के दौरान 3 सैनिक भी घायल हुए थे।
जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकी घटना बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक 4 से 5 बार आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर में कौन अशांति फैलाना चाह रहा है। सरकार को घाटी में हो रहे इन आतंकी हमलों पर कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे आतंकियों का रूह कांप उठे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।